अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पांगा बागे ने आज मीडिया से मुलाकात की और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। आज एक बयान में बागे ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों और मतदान अधिकारियों के साथ साथ 2024 के चुनावी अभियान के दौरान एनपीपी के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए सभी शुभचिंतकों को भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने चकमा हाजोंग निपटान मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। आज नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से मैं श्री पांगा बागे तो वर्किंग प्रेसिडेंट आपके सामने आए हैं। मेरा यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि कल हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन जो रीफॉल था वो शांतिपूर्वक ख़त्म हुआ। इसलिए मैं उसी के लिए जितनी भी अरुणाचल प्रदेश की जनता है उन सबको मेरा पार्टी की ओर से मैं आभारी व्यक्त करने आया हूँ, क्योंकि इस इलेक्शन में मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी की उम्मीदवार और एनपीपी पार्टी को लेके जनता में काफ़ी जोश था और उन्होंने काफ़ी ज़ोर से हमें सपोर्ट किया, अपना योगदान दिया। इलेक्शन में हार और जीत अलग बात है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिला, जिस तरह से पब्लिक का प्यार मिला, तो एनपीपी पार्टी उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम उन सभी हमारे सपोर्टर्स, हमारे साथ जिसने भी योगदान दिया, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबको आभारी व्यक्त करता हूं और हम उन्हें आग्रह करता है कि आप आने वाला वक्त भी हमारे पार्टी को इसी तरह सपोर्ट देते रहना। हमारे पार्टी में जीत या हार ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हम बेसिकली जनता का सेवा के लिए आए हैं, इसलिए कुछ सीटों में हमारे पार्टी जीत सकते, कुछ सीटों में हार सकते, पर हम हमेशा जनता का साथ जोड़ के रहना चाहता है। इसलिए आप सबका जो प्यार हमें दिया है वो हमेशा देते रहो, बल्कि हमारे एनपीपी पार्टी की ओर से आपको मैं निवेदन करता हूँ। दूसरा, इस इलेक्शन में जिस तरह से हमारे सरकार, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे जितने भी सरकार के अधिकारी है और मीडिया पैटर्निटीज़ है और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स, पुलिस पर्सनल्स लोग इन्वॉल्व थे, उन सबको भी मैं आभारी व्यक्त करता हूं कि आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के कारण से इस बार अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्वक ख़त्म हुआ और किसी तरह से घटना का कुछ न्यूज़ नहीं आया। ये हमारे स्टेट के लिए अच्छा एक न्यूज़ है या अच्छा एक संदेश है। हम चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन में भी हमारे स्टेट में इस तरह के शांतिपूर्वक इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त कोई भी पार्टी यहाँ सरकार बनाते हैं तो नेशनल पीपल्स पार्टी उस सरकार के साथ मिलके अरुणाचल प्रदेश का हित के लिए, यहाँ के प्रगति के लिए, यहाँ के जनता का सेवा के लिए और यहाँ की जनता के भलाई के लिए हम उन सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। परंतु जहाँ जहाँ एनपीपी को लगता है कि ये पब्लिक का हित है, पब्लिक का इश्यूज़ है, पब्लिक इंटरेस्टेड इशू है, ऐसा मुद्दा पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम ऐसा मुद्दा पे हमेशा स्टैंड करेंगे। हम ऐसा मुद्दा के लिए पब्लिक का आवाज़ बन के सरकार को उस मुद्दे पे ध्यान देने के लिए हम उन्हें आकर्षित करेंगे और हमारे जहाँ भी सुझाव चाहिए हम सरकार को सुझाव देके उस मुद्दे को हल लाने के लिए, उस मुद्दे को सलूशन लाने के लिए हम अपना सुझाव हमेशा सरकार के सामने रखेंगे। तो ये मेरा बेसिकली था और मैं अंत में फिर जितने भी अरुणाचल प्रदेश में इस बार एनपीपी को सपोर्ट किया उन सबको फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं हमें सपोर्ट करने के लिए। हमें इससे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि ये हमारे पार्टी आपके साथ आपका सेवा करने के लिए हम पार्टी आए हैं और हम आने वाला समय में भी अरुणाचल हित के लिए और आपके सेवा में 24/7 हम आपके साथ काम करेंगे और आपका सेवा में हमेशा हमारा पार्टी काम करेंगे। इसलिए आपका सपोर्ट हमेशा देते रहना। हाँ, हमारे एनटीआर अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में ये रिफॉल का ये इशू आया और उनमें से एनपीपी का कैंडिडेट रहा स्पेशली रुंगोंग में 2 पोलिंग स्टेशन 19 बोंगने और 22 मोलोंग, ये 2 पोलिंग स्टेशन में रिफॉल का घटना घटा और कल इसका रिफॉल हुआ, कंडक्ट किया। और जहाँ तक हमें खबर मिला हमारे वहाँ के कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्वक रहा और मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हमारे जो नतीजे आएंगे अच्छे आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, हमने मांगा था कि अपार सुबनसिरी में 24 अपार दापोरिजो, वहाँ में एक पोलिंग स्टेशन शो किए, तो वहाँ में हमारी कैंडिडेट 19 जब इलेक्शन हुआ था, 19 को वोटिंग हुआ था, उस समय
वो पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंच पाया। इवन हमारे इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट भी नहीं पहुंच पाया। कुछ लड़के ने रास्ते पे रोका और खबर मिला कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने भी कोशिश किया 70-80 पुलिस पर्सन का, तो वो भी नहीं पहुँच पाया। बाद में कवर किया गया कि वो रीपोल में कंसल्ट किया जाएंगे। उस हिसाब से जब कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट रिटर्न आ गया तो करीब दोपहर का समय में दोबारा से ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया। इन एब्सेंस ऑफ हमारे पार्टी के इलेक्शन एजेंट और जो पोलिंग एजेंट है उनके एब्सेंट में इलेक्शन कंडक्ट किया, इस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए इसे हम अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस दाखिल किया है। हमें इलेक्शन ऑब्जर्वर को भी दिया है इसका कंप्लेंट्स, मेरे हिसाब से वो टेकअप किया जाएगा। और दूसरा सेप्पा वेस्ट में सीले एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ भी हमारे एनपीपी के कुछ सपोर्टर्स का वोट को छीन के अदर्स ग्रुप ने अपना वोटिंग दिया, तो इसको लेके भी एफआईआर भी लॉन्च हुआ और वहाँ के कैंडिडेट उसे अपना एक लीगल रेमेडीज लेके एक्शन उनके खिलाफ में अपना लीगल वे से फाइट कर रहे हैं। तो वी बिलीव इन जस्ट लॉ, तो लॉ अपना काम करेंगे और आने वाला समय में अच्छा नतीजा आना चाहिए, इनका भी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं एनपीपी का सपोर्टर्स और वर्कर्स एट द सेम टाइम अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके सपोर्टर से भी मैं वही आग्रह करेगा, मैं वही प्रार्थना करेगा कि आने वाला जून 2 में हमारे जो काउंटिंग होंगे, नतीजा निकलेंगे, जो भी नतीजा निकले उसे हम स्वीकार करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी पॉलिटिकल पार्टी से एनपीपी से लेके बीजेपी से लेके कांग्रेस लेके पीपीए लेके या एडीपी लेके, ये सब अरुणाचल का हित के लिए काम करने आए हैं। हम उस हिसाब से खेल में किसी न किसी को जीतना पड़ता है, किसी न किसी को हारना पड़ता है, ये रूल्स है। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी हार या जीत दोनों रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसी हिसाब से हम अरुणाचल प्रदेश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर्स है और खास और हमारे एनपीपी के पार्टी को किसी भी तरह से अरुणाचल में हमारे अगर आपका कोई नेता लॉस्ट होता भी है, आप लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करा ना करें, किसी भी तरह हंगामा ना करें। हम जीत और हार को स्वीकार करके आगे की ओर काम करने के लिए सोचना चाहिए और जो भी सरकार आए उन्हें साथ दे के अरुणाचल का हित के लिए काम करने के लिए मैं अपील करता हूँ। चकमा हजंग इशू में स्पेशली एनपीपी का स्टैंड काफ़ी क्लियर है। हम उन्हें ऑफकोर्स भारत का नागरिक वो कहते हैं और उसका दर्जा उन्हें मिला है, पर अरुणाचल इन पर्टिकुलर में हम यहाँ के जो लोकल बोनाफाइड सिटीजन हम नहीं मानते हैं। इसलिए वेरी बिगिनिंग से एनपीपी इज़ वेरी क्लियर इन दिस स्टैंड कि जितना जल्दी हो सके चकमा हजंग को रिहेबिट करना है और इसे अरुणाचल के कहीं बाहर स्टेट में जहाँ भी इंडिया के अदर पार्ट्स में जहाँ उन्हें लगता है सही जगह है वहाँ उन्हें वहाँ अरुणाचल से माइग्रेट कराना चाहिए ताकि वो भी अपना लाइफ वहाँ कंफर्टेबल रह सके। क्योंकि यहाँ रह के यहाँ के लोकल के साथ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, तो ये भारत का हित के लिए सही नहीं है और अरुणाचल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। उस हिसाब से आई विल रिकमेंड as soon as possible the government of India should deport Chakma Hajin from the Arunachal Pradesh and they should be settled in somewhere where DP will come.